आज अक्षय तृतीया है और हमारी सोसाइटी फॉर एनवायरमेंटल एंड कल्चरल एक्शंस ने यहाँ पर स्वच्छता अभियान भी चलाया और साथ में अभी एक संदेश हम सबको देना चाह रहे हैं जो राकेश पढ़ेगा। ये दैनिक भास्कर में आया था कि अक्षय तृतीया का महत्व जल स्रोतों के संरक्षण के हेतु भी कैसे है, इसके बारे में राकेश। जल स्रोतों की रक्षा का संदेश भी है अक्षय तृतीया का उत्सव। अक्षय तृतीया जिसे आखा तीज भी कहा जाता है, वैशाख महीने में अमावस के तीसरे दिन मनाई जाती है। भले ही ये अन्य भव्य पारंपरिक त्योहारों की तुलना में साधारण लगता हो, लेकिन इसका बहुत अधिक महत्व है। विज्ञापनों में अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने की बात कही जाती है, लेकिन क्या ये पर्व केवल सोना खरीदने की तक सीमित है? हमारे पूर्वज कहते थे कि इस दिन शुरू किए गए किसी भी काम में वृद्धि होती है। तो आखिर अक्षय तृतीया का वास्तविक महत्व क्या है? क्षय शब्द का अर्थ है कम होना या घट जाना। अक्षय का अर्थ है जो कभी ना घटे। इस तरह अक्षय का अर्थ है ऐसी अनंत समृद्धि, धन और संपदा जो कभी समाप्त ना हो। महाभारत में द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था जो सूर्यदेव ने उन्हें इसी दिन प्रदान किया था। यह पात्र पांडवों को निर्वासन के दौरान असीम भोजन प्रदान करता था। लेकिन इस दिन ऐसा कौन सा ऐतिहासिक घटनाक्रम हुआ जिसने इस भूमि को इतना अनंत समृद्धि प्रदान की और इसे उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा? इस दिन त्रेता युग का शुभारंभ हुआ। गंगा पर पृथ्वी का अवतरण, भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम का जन्म और वेद व्यास द्वारा महाभारत की रचना का शुभारंभ भी इसी दिन हुआ। इसी दिन सुदामा और श्री कृष्ण की भेंट हुई और कृष्ण ने सुदामा को बिना मांगे अपार समृद्धि दी। ये सभी कारण इस पर्व को विशेष बनाते हैं। परंतु इससे भी महत्वपूर्ण एक बात है, पुराणों में सूर्यवंश के राजा भागीरथ की कथा मिलती थी, जो श्री राम और दशरथ के पूर्वज थे। भागीरथ की असाधारण प्रयास से गंगा के जल को हिमालय के पार अपनी सूखी भूमि तक लाए थे, इसलिए इसे भागीरथी प्रयत्न कहा जाता था। गंगा के जल ने इस भूमि को युगों युगों तक समृद्धि प्रदान की। अक्षय तृतीया वह दिन है जब भागीरथी के प्रयासों से गंगा जी ने हिमालय की ऊंचाई और भारत के मैदानों की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ की। ये पर्व जल से संबंधित समृद्धि लाने की इस घटना का स्मरण कराता है। दुर्भाग्यवश आज हमारा ध्यान समृद्धि के कारण जल से हटकर समृद्धि के पारंपरिक परिणाम सोने पर केंद्रित हो गया है। गंगा जिसकी वजह से अक्षय तृतीया मनाई जाती है, उसे तो हम लगातार प्रदूषित करते जा रहे हैं। धर्म का विज्ञान ये कहता है कि हमारे पूर्वजों जिन्होंने अपने ज्ञान तथा प्रयासों से हमारी असीम समृद्धि के लिए गंगा जैसी अनंत जल आपूर्ति के कई प्रबंध किए, उनकी सराहना करने के साथ साथ सभी जल स्रोतों का सम्मान और रक्षा करें। ये हमारे और भावी पीढ़ियों के लिए सच्ची और अक्षय समृद्धि का संदेश है। हाँ, समझ गए ना बेटा। अक्षय तृतीया का जल स्रोतों के संरक्षण से सभी संबंधित है और हम लोग यहाँ कलियासोत डैम पे करते हैं, इसीलिए ये भी एक जल का स्रोत है। ओके।